हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, ना कोई शोर शराबा, ना कोई चमत्कार की कहानी। आज हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर विचार करेंगे। और प्रश्न ये है दोस्तों कि क्या वास्तव में महादेव हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं? और अगर होते हैं तो हम उनकी उपस्थिति को कैसे पहचान सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी चमत्कारी कथा की नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म अनुभवों की बात करेंगे जो बिना बोले ही यह एहसास करा देते हैं कि भगवान शिव की कृपा हमारे साथ चल रही है। कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के हमारा मन अचानक शांत हो जाता है। कभी दुखों के बीच भी भीतर एक अजीब सा भरोसा बना रहता है। कभी भीड़ के बीच भी आपको एकांत अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, ये सब केवल एक संयोग नहीं होते। कई बार ये हमारे लिए एक संकेत होते हैं कि जीवन की राह पर कहीं ना कहीं महादेव की छाया हमारे साथ चल रही है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें अपने अनुभव में उतारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, भगवान शिव का स्वभाव मौन है। वो एक योगी है। वो अपने होने का शोर नहीं मचाते, ना कोई दिखावा, ना कोई घोषणा। इसलिए दोस्तों, जो व्यक्ति मौन को समझना सीख लेता है, वही भगवान शिव की उपस्थिति को पहचान पाता है। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे पता चले कि भगवान शिव हमारे साथ है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि शिव कभी दूर नहीं होते। वो बस कभी कभी जीवन में उनका प्रभाव गहराई से प्रकट होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले परिवर्तन हमारे भीतर शुरू होता है। बाहर की दुनिया लगभग वैसी ही रहती है, लोग वही, परिस्थितियां वही, कामकाज भी वही, लेकिन आपके भीतर का भाव बदलने लगता है। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब मन शांत रहने लगता है। जहां पहले चिंता सताती थी, वहां धीरे धीरे स्वीकार भाव आने लगता है। दोस्तों, ये कोई मानसिक चाल नहीं होती। ये उस ऊर्जा का स्पर्श होता है जो हमें जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। जैसे हिमालय की ठंडी हवा दिखाई नहीं देती, पर उसका स्पर्श महसूस होता है, वैसे ही भगवान शिव की उपस्थिति भी अनुभव से जानी जाती है। दोस्तों, जब शिव साथ होते हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी प्रतिक्रिया में आता है। कभी कोई आपको अपमानित कर देता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप शांत हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये हमारे भीतर जागते हुए शिव तत्व का संकेत होता है। क्योंकि भगवान शिव प्रतिशोध से नहीं, साक्षी भाव से काम करते हैं। दोस्तों, एक युवक था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही उसे आध्यात्मिक ज्ञान की कोई विशेष जानकारी थी। लेकिन हर सुबह कामकाज पर जाने से पहले वो बस एक बात कहता था, हे भोलेनाथ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही हो। दोस्तों, उसके जीवन में समस्याएं कम नहीं थी। कर्जा भी था, घर में तनाव भी था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि वो शिकायत करना छोड़ चुका है। जहां पहले वो हर बात पूछता था और कहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब वही व्यक्ति कहने लगा कि शायद इसमें भी कोई सीख छिपी है। दोस्तों, यही वो पल होता है जब शिव का साथ धीरे धीरे जीवन में महसूस होने लगता है। जब भगवान शिव का स्पर्श होता है तो डर कम होने लगता है। भविष्य की चिंता, असफलता का भय, मृत्यु का डर, ये सब धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। आप लापरवाह नहीं बनते, लेकिन आपके भीतर एक भरोसा जन्म लेता है।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस दौरान कई लोगों को एकांत प्रिय लगने लगता है। भीड़ में रहकर भी हमारा मन शोर शराबे से दूर जाना चाहता है। ये अवसाद नहीं होता, ये भीतर के कैलाश की पुकार होती है। क्योंकि भगवान शिव का निवास बाहरी शोर शराबे में नहीं, बल्कि गहरे मौन में होता है। धीरे धीरे आप अनावश्यक बातों से दूरी बनाने लगते हो, लोगों से नहीं, लेकिन व्यर्थ की उलझनों से आप दूर रहने लगते हो। दोस्तों, एक और संकेत तब मिलता है जब आपका जीवन आपको अपने कर्मों के प्रति जागरूक करने लगता है। दूसरों को दोष देना कम हो जाता है। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हो। यह परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यही आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत होती है। दोस्तों, भगवान शिव ज्ञान देते हैं, लेकिन उपदेश देकर नहीं, वो अनुभवों के माध्यम से सिखाते हैं। कभी ठोकर लगती है, कभी कोई योजना टूट जाती है, लेकिन वही अनुभव हमें गहराई से जगाने लगते हैं। कई बार अचानक से हमारा मन शिव मंत्रों की ओर आकर्षित होने लगता है। बिना किसी कारण के ओम नमः शिवाय सुनते ही हमारा मन रुक सा जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं होता दोस्तों, यह भीतर जागती हुई स्मृति होती है। जब शिव साथ होते हैं तो जीवन की गति भी बदलने लगती है, भागदौड़ कम होने लगती है, तुलना कम हो जाती है, दूसरों से आगे निकलने की होड़ कमजोर पड़ने लगती है। आप धीरे धीरे अपने ही मार्ग पर चलना सीख जाते हैं। और यकीन मानना दोस्तों, इसी अवस्था को वैराग्य कहा जाता है। दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए उससे बंधे बिना जीना। कभी कभी जीवन में अचानक कुछ टूट भी जाता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई योजना। बाहर से देखने पर यह नुकसान लगता है, लेकिन भीतर कहीं शांति बनी रहती है। यही संकेत होता है कि भगवान शिव वो सब अलग कर रहे हैं जो आपके मार्ग के लिए आवश्यक नहीं था। दोस्तों, जो व्यक्ति शिव के साथ चलने लगता है वो धीरे धीरे सरल हो जाता है। दिखावा कम हो जाता है, शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन भाव गहरे हो जाते हैं। उसकी आंखों में एक ठहराव सा आ जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ अभ्यास से नहीं आता, ये कृपा से आता है। यदि आपके जीवन में भी बिना कारण के कृतज्ञता का भाव आने लगा है, यदि छोटी छोटी चीजों में भी आपको ईश्वर की झलक दिखने लगी है, और यदि भीतर से एक आवाज आती है कि सब ठीक है, तो संभव है दोस्तों कि महादेव की कृपा पहले से ही आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। दोस्तों, भगवान शिव दिखाई नहीं देते, लेकिन जो अनुभव करना सीख जाता है उसके लिए उनके संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। और अंत में जब शिव साथ होते हैं तो जीवन में बस एक ही भाव रह जाता है, ना शिकायत, ना अपेक्षा, बस एक शांत स्वीकार भाव। दोस्तों, यदि इस वीडियो में आपने अपने जीवन की झलक देखी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।